हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 12th के बाद आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और जिसके द्वारा अपना करियर बना सकते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में। तो एक एक करके मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग में पहले बताऊंगा, उसके बाद जो है ना फिर मैं मैनेजमेंट में मेडिकल में बताऊंगा, फिर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं। 4 साल का जो बीई बीटेक कोर्स होता है, इसमें एलिजिबल है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपको 12th पास करना पड़ेगा। और कुछ इंट्रांसेस टेस्ट है, एएमसीईटी, आईआईटी, एआईट्रिपल, बीआईटी, एसएटी। उसके अलावा और भी कुछ कुछ टेस्ट होता है जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज अपना टेस्ट लेकर के एडमिशन ले लेते हैं, और एडमिशन देने के बाद फिर आप उस कोर्स को कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट कौन सा ब्रांच में जाता है। टेस्ट पास करने के बाद तो उस ब्रांच को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रांचेस की बात मैं करूंगा। सीएसई, आईटी, ईसीई, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सेरेमिक, इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल, मरीन, माइनिंग, सिल्क एंड टेक्सटाइल। तो ये जितने ब्रांचेज है वो ब्रांचेज सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको नहीं देते हैं। कुछ कुछ कॉलेज अपना सिलेक्टेड ब्रांच रखते हैं। उस ब्रांच के द्वारा आपका पसंद है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो कॉलेज कौन कौन सा ब्रांच देते हैं, और अपना पसंद का ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और या तो आप जब पास करोगे तो आप जो सिलेक्शन किए रहोगे, और ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ब्रांच मिल जाता है। अब हम बात करेंगे मेडिकल की, बात करेंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किस तरह से हम कर सकते हैं। मेडिकल में जाने के लिए सबसे पहले आपको एलिजिबल रहना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, ये 12th में पास करना पड़ेगा। पैरामेडिकल यदि करना चाहते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये डिग्री 1 साल और 2 साल का होता है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी कराते हैं। तो इस तरह से लेकर के आप जो है मेडिकल लाइन में जा सकते हैं और पैरामेडिकल में अपना करियर बना करके आप अपना लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी बात किया वो पैरामेडिकल के बाद किया। आगे जाकर मैं बात करूंगा मेडिसिन का। मेडिसिन 5 ईयर्स का होता है। उस 5 ईयर्स में इंट्रांस टेस्ट बेस पर होता है, एएमसीईटी, एनईटी होता है। ये पास करने के बाद आप मेडिसिन में जा सकते हैं। एमबीबीएस एलोपैथी के द्वारा कर सकते हैं, बीयूएमएस यूनानी, बीएचएमएस होम्योपैथी, बीएएमएस आयुर्वेदा, एएनवाईएस नेचुरोपैथी, एग्रीकल्चर बीएससी, बीडीएस डेंटल, बीवी साइंस वेटनरी जो एनिमल्स का डॉक्टर होते हैं, बीपीटी फिजियोथेरेपी। इस तरह से आप जो है अलग अलग तरह के जो मेडिकल कोर्सेस है, इसमें आपको जिस मेडिकल कोर्स में इंटरेस्ट बनता है उसमें आप कर सकते हैं। एलाइड हेल्थ साइंस की बात करें तो वह 2 और 3 साल का कोर्सेस है, जिसमें आता है बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीओटी, बीएससी एनेस्थेसिया टेक, बीएससी कार्डियक टेक, मेडिकल लैब, रेडियोथेरेपी, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन, फिजिशियन असिस्टेंट एंड रेस्पिरेटरी केयर, बीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो ये जो बीएससी का कोर्स है, तो इसमें जैसे बी फार्मा की बात करूं तो बी फार्मा में मैथ्स वाले भी चले जाते हैं, बायो वाले भी चले जाते हैं। कुछ कुछ कॉलेज जो है आपको पीसीएम पीसीबी वाले दोनों को बी फार्मा के लिए उनको मौका देते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कुछ अदर भी कोर्स में क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है उस पर कि वो मैथ्स वाले को भी ले लें कि बायो वाले को भी ले लें। तो 12th में आप यदि मैथ्स और बायो के द्वारा हैं तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में इस तरह से कोर्सेज को पसंद करके आप अपना जो है ना अच्छा करियर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री की। 3 साल के जो डिग्री कोर्स है, बीए आर्ट्स के द्वारा यदि आप करना चाहते हैं तो हेल्थ का, लिंग्विस्टिक का, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज साइंस, ये सारे आर्ट्स में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और अलग अलग कॉलेज में ये सारे दिया जाता है। साइंस के द्वारा यदि बैचलर करना चाहते हैं तो एमपीसी यानी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और इधर और भी मैथ्स का होता है, इकोनॉमिक्स। अब तो बहुत सारे साइंस में भी आपको सेलेक्ट करने को मिल जाता है कि आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो। अप्लाइड मैथ्स होता है, सीबीजेड, सीजेडसी, सीपीजेड, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा माइक्रोबायो, बायोटेक, एंथ्रो एंड डायरी साइंस, इस तरह का और भी बहुत सारे साइंस में बहुत सारे डिग्री कोर्सेज हैं जो कि 3 साल का है, आप कर सकते हैं। कॉमर्स की बात करें तो रेगुलर आप जनरल कोर्सेज और ऑनर्स ये कर सकते हैं। बीकॉम में कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकते हैं, बैंक मैनेजमेंट और टैक्स प्रोसेसिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। अदर डिग्री की बात करें जो कानून में जाना चाहते हैं, दैट मीन्स कोई लीगली जो कोर्सेस है वो करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो इस तरह से एलएलबी करना बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा भी और भी कोर्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बीबीए, बीसीए, एक कंप्यूटर बेस हो गया, बीबीएम बिजनेस मैनेजमेंट है, बीएएफ अकाउंट एंड फाइनेंस का है, एफएम
फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, एमएस मैनेजमेंट एंड स्टडीज है। इस तरह से एक अदर डिग्री कोर्सेज है। यहाँ पर डुअल डिग्री भी मैंने बताया है जो कि 4 साल का होता है। एक साथ आप एडमिशन के समय यदि डुअल डिग्री करते हैं तो इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज ले लिया जाता है जो एक ही साथ हो जाता है। बीए यानी आप बीए भी बैचलर डिग्री भी कीजिए और उसके साथ बीएड भी कर लीजिए। बीएससी बीएड भी होता है, बीए प्लस एलएलबी भी होता है, बीकॉम के साथ भी एलएलबी एक साथ आप कर सकते हैं कंटिन्यूसली। वो साल बढ़ते जाएगा, लेकिन ये 3 साल का डिग्री कोर्स ना होकर के आपका 4 साल में कंप्लीट होगा। बीबीए एलएलबी के कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ प्रोफेशनल कोर्स का। ICWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का, CS कंपनी सेक्रेटरी का, CA चार्टर अकाउंटेंट का। ये तीनों में आपको इसी तरह से एक ही तरह से बढ़ा जाता है। आगे जो 3 एग्जाम होता है, 3 स्टेज में होता है और उसके बाद फाइनल होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सीए का बात कर रहा हूँ। पहले आपको सीपीटी के देना पड़ेगा। सीपीटी जब जैसे आप पास होते हैं तो फिर आप आईपीसीसी कर सकते हैं। आईपीसीसी के बाद आईटीटी जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है 100 आवर्स की, वो करनी पड़ती है। उसके बाद आर्टिकलशिप किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है। आर्टिकलशिप लेने का 18 महीने का होता है और उसके बाद जब आर्टिकलशिप आप कर लेते हैं तब आप सीए फाइनल में एग्जाम देने के बाद यदि आप फाइनल पास कर जाते हैं तो आप एक सीए बन जाते हैं। यह मिनिमम 5 साल लगता ही है और इससे ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा भी टाइम लग जाता है तो भी आपको डिग्री मिलती है और वो वैलिड डिग्री होती है। थैंक यू।